संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन काट, केते सौदा करी गए पंसारी की हाट। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। साहिब इनकी सुरती को सत्यलोक लेके गए थे, फिर वापिस लेके आए थे। बचपन में ही लग गए थे दादू जी महाराज। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, दादू दावा दूर कर, ठेकेदारी परिवार की, समाज की, देश की कर छोड़ दे, अपनी सोच ले, अपने बारे में विचार कर ले। अलग अलग आए हैं और अलग अलग ही जा रहे हैं यहाँ से। कोई परिवार का व्यक्ति हमारे साथ नहीं जाता, सभी साथ छोड़ जाते। अकेली सुरती चलती है, धर्मराय कचहरी में पेशी लगती है, कर्मानुसार आगे तन मिलते हैं इसको। पाप कर्मों के फल बुरे हैं, दुखदाई हैं। पुण्य कर्मों के कुछ सुख देंगे, बंधन कारक दोनों ही हैं। दादू दावा दूर कर, दावा करना छोड़ दे मनुष्य। मैं ये करके हटूंगा, इतना बनाऊंगा, ये सारी जितनी आसक्तियां हैं ये बंधन कारक हैं, हमें मन से बांध लेती हैं। ये बिन दावे दिन काट,
बिना दावा करे, बिना ठेका लिए किसी भी चीज का समय बिताने लग जा। केते सौदा करी गए पंसारी की हाट। बहुत लोग हमारे से पहले आए। कौन है पंसारी? हम सभी पंसारी हैं। पूंजी क्या है? श्वासों की। धन क्या कमाना है? भक्ति धन। ये शरीर हाट है, यही दुकान है। सारा संसार का कमा कमा के सामान हम ही तो जोड़ रहे हैं। घर भर लिए जी हमने तो। जमीनें बड़ी बड़ी खरीद के साहूकार जमींदार बन बैठे। फैक्ट्री लगा के बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बन बैठे हम। केते सौदा करी गए पंसारी की हाट। बहुत सत्य भक्ति का सौदा कमा के पार होके चले गए। वो आज नाम है उनके, संतों के नाम है आज। संसारियों के नाम नहीं चला करते। एक दूसरी गली वाला भी नहीं जानता कौन गया। नहीं इतिहास बन सकते, ना कहानियां बनती, ना किस्से बनते। भक्तों के, संतों के, ऊंचे परमार्थियों के बनते हैं। फिर हम आए किस लिए यहां पे? तुलना कर लो। अगर परिवार बनाने आए हैं, हम तो इकाई हैं। दादा दादी को देख लो, बाग लगाया बच्चों का। पिताजी आए, चाचा ताया आए, बुआएं जी आई, बहुत आए। धीरे धीरे चले गए वो। हम भी पिता के यहाँ आए, माता के यहाँ आए। बड़ी प्रिय माता रही, बड़ा प्रिय पिता रहा। कोई नहीं जाने दे वे अपने मनुष्य को मृत्यु की तरफ। ताकत लगाता मनुष्य। इलाज पे बीमारी बड़ी हो जाए तो भी पैसे लगाता है, प्लॉट बेच देता है, जमीन बेच देता है उसको बचाने के लिए। फिर भी गुजर जाता है वो। जीवन अमूल्य था, हम नहीं जाने देना चाहते। फिर भी गया। ये मृत्यु लोक है। आएंगी आत्माएं शरीर धारण करके भिन्न भिन्न नातों में आएंगी। जहां लेना देने का लेखा है इसका, वहां आएंगे। लिखत कर्म का खाता चुकता हो जाएगा, वहां से आत्मा गमन कर जाएगी। कैसे? जैसे एक सेठ जी है, उसके वहां नौकर हैं कई। उन्होंने लोन ले रखा है, बही में लिखत है, उसका दस्तक अंगूठा लगा हुआ है। वो कहता सेठ जी मैं घर जाऊं। भाई घर तो चला जा, ये लिखत है 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए, ये खाता बराबर करके चला जा, चुकता कर दे। अगर वो चुकता कर देता है फिर सेठ जी ने रोकता उसको, जाओ भाई। काल पुरुष यहाँ का सेठ जी है, तीनों लोगों का। उसकी बही में लिखत हो चुकी है हमारी। कहाँ भागेगी आत्मा? कहीं नहीं भाग सकती। कहाँ भागी जीव जाई हो 7 द्वीप 9 खंड। कहे दरिया नहीं बाची ही बिनु दिए कर्म दंड। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, बिहार प्रदेश में आए। वो कह रहे हैं कहाँ भागी जीव जाई हो 7 द्वीप 9 खंड। कहाँ भागेगा जीव? 7 द्वीप 9 खंड तक पीछा इसका। कहे दरिया नहीं बांची ही बिनु दिए कर्म दंड। बिना कर्म का फल चुकता हुए आत्मा कहाँ भागेगी? दूर तक पीछा करेंगे इसका। तो जैसे दृष्टांत ले लो,
कोई भारतवर्ष में अपराध कर गया, 1000 करोड़ का घपला कर गया बैंकों में, विदेश भाग गया, मुकदमा दर्ज भारतवर्ष में है, पुलिस ने वांटेड है, वो उसकी ज़रूरत है, विदेश में गया, ब्रिटेन चला गया, अमेरिका चला गया, ऐसे ले लो। भारतीय पुलिस उनकी पुलिस को एप्लीकेशन भेजती है, जी ये हमारा अपराधी है, हमें सौंप दो, समझौता होगा दोनों देशों के बीच में, भी आप हमारे दे दो वापिस, जो हमारे यहाँ से भागे हैं हम आपके दे देते हैं। पुलिस पकड़ के लाएगी। किसी देश में चला गया, अपने देश में लेके आई, पता कहाँ लाएगी? जिस थाने में मुकदमा दर्ज है उसी पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में, एरिया में लाएगी। उसी क्षेत्र की अदालत में, माननीय अदालत में मुकदमा चलेगा, फैसला वहीं होगा। जहां कर्म किया है वहीं आना पड़ा। विचार करो आप, क्या भागने से भाग गया वो? नहीं, पुलिस पकड़ के वहीं लाई। और सुनना है, निशानदेही भी करवाती है पुलिस, वो स्थान सब नक्शा बनता है, पूरा ब्यौरा होता है। जहां अपराध किया है मुकदमा वहीं चला, सजा वहीं हुई, उसी अदालत के अधीन जेल में सजा याफ्ता होके सजा काट रहा है वो। ये तो मनुष्य ने बना रखी है। परमात्मा की जेल इससे बड़ी है। क्यों? यहां तो जेल तोड़ के भाग जाते हैं, परमात्मा की जेल वो कैसे तोड़ेंगे? शरीर बदल देता है वो। गाय का, बैल का, रीछ का, शेर का, घोड़े का, कुत्ते का जामे बदल दिए। क्या भागेगी आत्मा? कैसे भागेगी? कहां जाएगी? मनुष्य तन मिलेगा उसकी सभी करती से, दया करके देगा। कितना लंबा चौड़ा कर्म का कानून बना हुआ है। इसी कर्म के कानून में आत्माएं फंसी हुई हैं। सरल बात सुन लो, कोई किस्सा कथा कहानी नहीं सुना रहे हम आपको, सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। जी किसने देखा कर्म? अभी देखो, कर्म का फल अभी देख लो। मिर्ची दे दो लाल कड़वी, भाई साहब खाइयो, खाया, थूक कड़वा, गला जल रहा है, फिर मीठा खिला दिया, गुड़ मीठा हो गया। ये कर्म का फल ही तो हो रहा है। सामने वाला गाली दे रहा है, हमने जवाब में गाली दे दी, कर्म का फल है। किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, सामने वाले ने 2 थप्पड़ मार दिए उसके, कर्म का फल है, सामने है। और सुनना है, किसान है, खेत में आम के पौधे बीज दिए, समय के बाद विकास हुआ, आम के फल लग रहे हैं। पड़ोसी ने कांटेदार झाड़ियां बीज दी, ठीक। और सुन लो, बुराई जल्दी फैलती है, बुरे कर्म जल्दी फल देते हैं। पैदा होते ही 1 महीने के बाद वो कांटेदार झाड़ी कांटे ले आती है। फल तो 3 साल में आएगा आम का, तो जो मीठा होगा, बढ़िया होगा। 6 महीने में कांटेदार झाड़ी ने कांटे बिखेर दिए खेत में। क्या मिल रहा है? फल। बुराई स्पीड में चलती है, अच्छाई बहुत धीरे धीरे चलती है। हजारों भले कार्य कर लोगे आप गांव में या शहर में, गली में, तब लोग कहेंगे बहुत अच्छे कार्य कर रहा है भाई, लगता अच्छा ही बनेगा ये।
और बुरे कार्य एक दिन में अखबार में छपवानी हो, झगड़ा कर दो, सड़क पे कहीं भी पड़ोसी के साथ कर दो, दो चारों को चोट मारा हो, पुलिस ने पकड़ लिया, अगले दिन अखबार में छप ली, खबर आ गई। क्या ये जल्दी है वो कार्य, बहुत स्पीड है उसकी। बुरा बनना आसान है, अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। क्यों? अच्छे कम हैं, हमारा साथ कौन देगा? बुरे ज्यादा हैं, साथी मिलेंगे, फटाफट मिलेंगे साथी, बहुतायत में मिलेंगे वो। ये तो समाज का है। अब आते हैं अपने लिए। हम मनुष्य हैं, ऊंचा तन मिला है, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मिल गया हमें, भक्ति करने के लिए मिला था ये। बाकी कर्म 184 के शरीरों में हम करके आए हुए हैं। भक्ति कर्म हमें भगवान से जोड़ेगा। सुनार का काम सीखना है, सुनार के पास जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सुनार ही बना देगा हमें वो। भक्तों के साथ रहेंगे, भक्ति कर्म करेंगे हम, फिर भगत ही बन जाएंगे। और भगत बनना कितना ऊंचा है, संतों की श्रीवाणी में सुन लो। जन्नी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। इतना बड़ा हो गया। नंबर 1 पे जन्नी जने तो भगत जन, भगत नंबर 1 पे, या दाता नंबर 2 पे दानी, या सुरवीर, बाकी की गिनती नहीं है। नंबर 1 पे भगत आ गया है। जन्नी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। माता के खून से पोषित होता है बच्चा, सारा नूर चेहरे पे होता है माता के। सब बच्चे पे खर्च होता है। कितनी कितनी कठिन परिस्थितियों में माता रहती है, गर्भवती होती है, 2 का ख्याल करती है, हर पल ख्याल है उसको, फिर पालन पोषण है, पूरा जीवन उसी पे लगा देगी वो, जब तक शादी के योग्य नहीं होता। पुत्र हो चाहे पुत्री हो, माता पिता अपना जीवन उन बच्चों पे खर्च रहे हैं। ठीक है, खर्च लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर अपने लिए भी तो साथ साथ कुछ करो। समय निकाल के भक्ति कर लो अपनी साथ साथ, फिर हार नहीं होगी, फिर जीत होगी। संत इसीलिए जगत में आते हैं और लोगों को चेताते हैं, चेताते हैं। लोग जो चेत जाते हैं वो लाभ उठाते हैं। भाई कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मनवा नाम सुमर ले रे, आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे। मनवा नाम सुमर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे, आवेगा तेरे काम नाम की वालद
खोटी खोटी करे कमाई, कुछ तो डर ले रे। खोटी खोटी करे कमाई, कुछ तो डर ले रे। आगे ठाड़े धर्म राय तेरी, आगे ठाड़े धर्म राय तेरी, खूब खबर ले रे। मनवा नाम सुमर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे। आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे। सतगुरु कहते बात ज्ञान की, चित में धर ले रे। सतगुरु कहते बात ज्ञान की, तू चित में धर ले रे। मनुष्य जन्म की सफल कमाई, मानुष्य जन्म की सफल कमाई, या ही कर ले रे। मनवा नाम सुमर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे। आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे। आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे। मुश्किल है भव सागर तरना, नाके पर ले रे। मुश्किल है भव सागर तरना, नाके पर ले रे। सत्य नाम की नाव बना के, सत्य नाम की नाव बना के, तू पार उतर ले रे। मनवा नाम सुमर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे। आवेगा तेरे काम नाम की वालद भर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे, मनवा नाम सुमर ले रे। काम क्रोध मद लोभ पांचों से डर ले रे। काम क्रोध मद लोभ मोह पांचों से डर ले रे। कहें कबीर जो उभरा चाहे, कहे कबीर जो उभरा चाहे, जीते जी मर ले रे। मनवा नाम सुमर ले